शैवालों में लैंगिक जनन। शैवालों में लैंगिक जनन गैमेट्स के द्वारा होता है। गैमेट्स आपस में फ्यूजन के द्वारा डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के होते हैं। गैमेट्स क्लिप्टोगैमेट्स एंड जिम्नोगैमेट्स, अधिकतर जिम्नोगैमेट्स होते हैं। एंड जैसे क्लेमाइडोमोनास में कैलिप्टोगैमेट्स होते हैं, एक भित्ति के द्वारा कवर्ड रहते हैं बाय गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा होते हैं। एंड जो गैमेट्स होते हैं इनका फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटेंजिया में होता है। गैमेटेंजिया में होता है। गैमेट्स आपस में संलयित होकर, फ्यूज्ड होकर लैंगिक जनन के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों में गैमेट्स फ्यूज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट कुछ समय तक विश्राम अवस्था में रहता है, रेस्ट स्टेज में रहता है। रेस्ट स्टेज के पश्चात अनुकूल परिस्थितियां आने पर जायगोट न्यू प्लांट का जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है साइनोफाइसी क्लास को छोड़कर सभी क्लासेस, एल्गी की सभी क्लासेस के अंदर पाया जाता है। बेसिलोफाइसी, बेसिलोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, रोडोफाइसी, इन क्लासेस के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। गैमेट्स के फ्यूजन से लैंगिक जनन के फलस्वरूप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों में गैमेट्स के फ्यूजन से जायगोट बनता है। यह कुछ समय तक रेस्ट स्टेज में रहता है, रेस्ट रहता है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। गैमेट्स मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। गैमेट्स फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। गैमेट्स जिम्नोगैमेट्स होते हैं, नग्न होते हैं, नग्न पाए जाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में कैलिप्टोगैमेट्स होते हैं। गैमेट्स एक पतली भित्ति के द्वारा कवर्ड रहते हैं। इस प्रकार साइनोफाइसी क्लास को छोड़कर सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। आइसोगेमी, anisogamy and ओगेमी। तो इस प्रकार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप्स का होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोगेमी की। आइसोगेमी आइसोगेमी के अंदर 2 गैमेट्स भाग लेते हैं। दोनों गैमेट्स मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के होते हैं एंड ये अकारिकी व कारिकी में एक समान होते हैं। इनके अंदर लिंग प्रभेद करना संभव नहीं होता है। तो ये गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड करके एक सेल बनाएंगे। ये सेल जायगोट में चेंज होगी। इस प्रकार दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार फ्यूजन करने वाले दोनों गैमेट्स मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये अकारिकी व ये अकारिकी व कारिकी में एक समान होते हैं। इनमें लिंग प्रभेद करना मुश्किल होता है या संभव नहीं होता है। इनमें लिंग प्रभेद करना संभव नहीं होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्नोवी एंड यूरोथ्रिक्स। इस प्रकार आइसोगेमी के अंदर 2 गैमेट्स भाग लेते हैं। दोनों गैमेट्स एक समान होते हैं, कारिकी व कारिकी में एक समान होते हैं। दोनों के अंदर लिंग प्रभेद करना संभव नहीं होता है एंड ये मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्नोवी एंड यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगेमी के अंदर असंयुग्मन या एनाइसोगेमी के अंदर भाग लेने वाले गैमेट्स असमान होते हैं। एक छोटा व एक बड़ा होता है एंड इनकी आकृति व संरचना एक समान होती है लेकिन आकार में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट। मैक्रोगैमेट को फीमेल गैमेट कहते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं और ये इनएक्टिव होते हैं। सेकंड है माइक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट को मेल गैमेट भी कहते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं लेकिन ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार एनाइसोगेमी के अंदर भाग लेने वाले गैमेट्स असमान होते हैं। आकृति व संरचना में समान होते हैं लेकिन आकार में असमान होते हैं। एक छोटा व एक बड़ा होता है। दोनों गैमेट्स फ्यूज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो इस प्रकार दोनों गैमेट्स फ्यूजन करने वाले दोनों गैमेट्स फ्यूजन करने वाले दोनों गैमेट्स आकृति व संरचना में समान होते हैं। आकृति इनकी दोनों की एक समान होती है, संरचना भी एक समान होती है, लेकिन आकार आमाप में ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा व एक बड़ा होता है। मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट, मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट। एंड दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। मैक्रोगैमेट, ये मैक्रोगैमेट है। मैक्रोगैमेट को फीमेल गैमेट कहते हैं। फीमेल गैमेट कहते हैं। एंड ये साइज में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं या लॉन्ग होती है, इनकी साइज बड़ी होती है। एंड ये इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। नेक्स्ट है माइक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट भी मोटाइल है, फ्लैजिलाइज्ड इसलिए। एंड ये इनको मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। माइक्रोगैमेट एक्टिव होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एंड एक्टोकार्पस सेकेंडस। तो इस प्रकार एनाइसोगेमी के अंदर दो गैमेट्स भाग लेते हैं। दोनों गैमेट्स आइसोगेमी, इससे पहले पढ़ा था अपन ने आइसोगेमी। आइसोगेमी के अंदर दोनों गैमेट्स एक समान थे, आकार में एक समान थे, लेकिन एन आइसोगेमी के अंदर दोनों गैमेट्स आकार में असमान है, लेकिन दोनों मोटाइल है, लेकिन आकार में असमान होते हैं। एक छोटा व बड़ा। बड़े गैमेट को मैक्रोगैमेट एंड छोटे गैमेट को माइक्रोगैमेट। इस प्रकार एनाइसोगेमी के अंदर फ्यूजन करने वाले दोनों गैमेट्स आकृति व संरचना में समान होते हैं, आकार में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे छोटा, बड़ा व छोटा, मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट। फीमेल गैमेट, माइक्रोगैमेट को फीमेल गैमेट कहते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। माइक्रोगैमेट को मेल गैमेट कहते हैं, ये एक्टिव होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी व एक्टोकार्पस सेकेंडस। oogamete, oogamete के अंदर टू गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट
एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स साइज में छोटे होते हैं, साइज में स्मॉल, साइज में स्मॉल होते हैं एंड मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स को एंथ्रोजोइड कहते हैं। मेल गैमेट को इन्हें एंथ्रोजोइड कहते हैं। एंथ्रोजोइड कहते हैं। इनका फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में होता है। एंथ्रीडियम में होता है। तो इस प्रकार एंथ्रोजोइड एंथ्रीडियम में बनते हैं, लेकिन एंथ्रीडियम में एक से अधिक एंथ्रोजोइड बनते हैं। एंथ्रोजोइड बनते हैं, एक से अधिक एंथ्रोजोइड बनते हैं। फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स साइज में लॉन्ग एंड ये सदैव नॉन मोटाइल होते हैं। ऑलवेज नॉन मोटाइल, सदैव गतिहीन होते हैं एंड राउंड शेप के होते हैं, गोल आकृति के होते हैं। एंड इनके अंदर जो फूड भरा रहता है, फूड भरा रहता है एंड इनको एग कहते हैं। फीमेल गैमेट्स को एग कहते हैं। इनका फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन oogonia में होता है। oogonia में होता है। oogonia के अंदर केवल एक ही एग बनता है। oogonia में केवल एक ही एग डेवलप होता है। एक ही एग डेवलप होता है। लेकिन एंथ्रीडियम में एक से अधिक एंथ्रोजोइड विकसित हो रहे थे, लेकिन oogonia में केवल एक ही एग बनता है। एग्जाम्पल है यूगेनिका, कारा, वाउचेरिया, एंड ओडोगोनियम, वॉल्वॉक्स एंड पॉलीसाइफोनिया। इस प्रकार ओगेमी के अंदर 2 गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स साइज में छोटे होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स को एंथ्रोजोइड कहते हैं। इनका फॉर्मेशन एंथीडियम के अंदर होता है। एंथीडियम में एक से अधिक एंथ्रोजोइड बनते हैं। नेक्स्ट है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट साइज में बड़े होते हैं, सदैव नॉन मोटाइल होते हैं एंड गोल आकृति के होते हैं। इनको एग कहते हैं। एग का फॉर्मेशन oogonia में होता है। oogonia में केवल एक ही एग विकसित होता है, डेवलप होता है
एग्जाम्पल इसके कारा, वाउचेरिया, ओडोगोनियम एंड वोल्वॉक्स एंड पॉलीसाइफोनिया। तो बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया की। पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है तथा नॉन मोटाइल होता है, स्पर्मेशिया कहलाता है, स्पर्मेशिया कहलाता है। तो इस प्रकार ये स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन स्पर्मेटेंजियम में होता है। इनका फॉर्मेशन स्पर्मेटेंजियम में होता है। ये स्पर्मेटेंजियम है, इसके अंदर स्पर्मेशियम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेशिया को मेल गैमेट कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनका फॉर्मेशन स्पर्मेटेंजियम में होता है। नेक्स्ट है इनके अंदर फ्लास्क रूपी कार्पोगोनियम, फ्लास्क रूपी कार्पोगोनियम होता है। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्लास्क रूपी कार्पोगोनियम होता है। कार्पोगोनियम होता है। कार्पोगोनियम का जो ऊपरी भाग है, अंतस्थ भाग है, वो नलिकाकार होता है, जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। कार्पोगोनियम का अंतस्थ भाग नलिकाकार होता है, जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। ट्राइकोगाइन कहते हैं। इस ट्राइकोगाइन के माध्यम से जो स्पर्मेशियम है, ट्राइकोगानियम के माध्यम से कार्पोगोनियम में पहुंचते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर एग उपस्थित होता है। कार्पोगोनियम में एग प्रेजेंट होता है। इस प्रकार कार्पोगोनियम के अंदर केवल एक ही एग विकसित होता है। कार्पोगोनियम के अंदर एग प्रेजेंट है, ये 1% है एग। एंड जो स्पर्मेशियम है, स्पर्मेशियम ट्राइकोगाइन के माध्यम से कार्पोगोनियम में पहुंचते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर एग उपस्थित होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप oospores का फॉर्मेशन होता है। एंड आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी के अंदर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है,
जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट जर्मिनेट होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं एंड ओगेमी के फलस्वरूप oospores का फॉर्मेशन या oospores बनते हैं।